है वो आपने देख लिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान, हरियाणा में 1 चरण में मतदान। 16 तारीख आज है, आज चुनाव की घोषणा, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच अभी बहुत कुछ, यानी कि अब यहां से खेल जो है सियासी, यानी देश फिर से चुनावी मोड में जा चुका है। और उसमें ये दोनों राज्य, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। जरा सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इन चुनावों का ऐलान, और यहां से बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य क्या अलग अलग जैसे चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में 1 तारीख को और इधर जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट का जब की फटकार लगी और एक टाइमलाइन दिया गया कि 30 सितंबर तक आप एनी हाउ चुनाव करवाइए, तब ये चुनाव करवाया जा रहा है। लेकिन इस चुनाव के साथ साथ हरियाणा का चुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव में क्या यहां बीजेपी खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएगी? क्या गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे बाहर निकाल देने मात्र से, या कुछ ऐसे और भी कुछ कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ कर लेने मात्र से बीजेपी हरियाणा में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पाएगी? क्या जम्मू कश्मीर में, जिस कश्मीर में घाटी में इस बार बीजेपी एक भी कैंडिडेट नहीं उतार पाई, वहां 43 सीटें हैं, वहां क्या कुछ कर पाएगी? 47 सीटें हैं जम्मू रीजन में, वहां पे क्या, और सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, इस बार परिसीमन में 3 सीटें बढ़ चुकी हैं। वैसे में 90 सीटें, क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर रीजन में इतनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, बीजेपी सरकार बना ले? बहुत सारे सवाल हैं सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी कितना कंफर्टेबल है जम्मू कश्मीर में, इसका उदाहरण आप इसे समझ सकते हैं कि 2014 से लेके आज तक जितने स्थानीय निकायों के चुनाव है, पर्वतीय परिषदों के चुनाव है, एक भी चुनाव नहीं कराया गया। एकमात्र चुनाव कराया गया था लद्दाख करगिल का, पर्वतीय विकास क्षेत्र का, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, उम्मीदवार तक नहीं मिला लड़ने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट से 2 सीटें हो जाने पर इसको अपनी उपलब्धि बताया था। इसके अलावा कोई भी चुनाव उन्होंने नहीं कराया। 10 साल के बाद अभी चुनाव करा रहे हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में आपने खुद ही कहा कि घाटी के में यह उम्मीदवार भी इनको नहीं मिला, बाकी जगहों पे प्रचार करने भी नहीं आए, अपने सहयोगी जो दल हैं उनके साथ भी ये खड़ा नहीं हो पाए। इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कौन इनका सहयोगी होगा ये तय नहीं है। लोगों के मन में जो आक्रोश है कि आपने जो राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, उसका सामना ये कैसे कर पाएंगे? इंडिया दल समूह, कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों ने अब तक जो संकेत दिए हैं कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर लोकसभा के चुनाव का आप ध्यान रखिए तो लोकसभा के चुनाव में भी जो जम्मू क्षेत्र में जो जीत का अंतर था 2019 का, वो कम हुआ। तो कहां से आप, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप कंफर्टेबल महसूस कर लें? क्या जो लोगों का आक्रोश था उस राज्य में वो खत्म हो गया? लद्दाख के इलाके में 1 सीट एकमात्र सीट 2019 में जो आप जीते थे वो आप हार गए, और उस इलाके में सिविल सोसाइटी लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। वह सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। उस इलाके में जो चीन के हस्तक्षेप की या घुसपैठ की शिकायतों का स्थानीय लोग जो बात कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए नहीं तैयार है। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कंफर्टेबल हो सके। 10 साल के बाद चुनाव कराने की स्थिति वही इसीलिए आई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब सितंबर में चुनाव करा लें। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये कहने की स्थिति, अगर ये चुनाव टालते तो जो इनका यह नैरेटिव बनाया हुआ था पूरे देश भर में कि यह जम्मू कश्मीर में हिंसा को रोक लिए हैं, घुसपैठियों को रोक लिए हैं, पत्थरबाजी एकमात्र उल्लेख करते हैं कि जो पत्थरबाजी घटनाएं होती थी वो नहीं हो रही है। अगर ये चुनाव टालते तो जितने नैरेटिव उन्होंने बना रखे थे बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर, सब धराशायी हो जाते। वो इसलिए वो साहस नहीं कर पाए, अन्यथा जो स्थितियां हैं वहाँ, ये बिल्कुल जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट। ये कहते साहब वहाँ बहुत ही हिंसक की स्थिति है, इसलिए हम वहाँ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाकी पूरे देश में इनका पूरा का पूरा तामझाम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 370 की उपलब्धियों में गिनाते हैं कि वहाँ बड़ी तरक्की हुई है, जबकि मानव विकास के जितने इंडेक्स हैं
आर्थिक स्थिति की जितनी है, स्वास्थ्य की स्थिति, जो स्थिति थी 370 के पहले, वो सब में गिरावट आई है। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का आक्रोश है। पठन पाठन जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, महीनों लोगों को आपने इंटरनेट की सुविधा से वंचित कर रखा है। तो तमाम ऐसे कारण हैं कि लोगों के मन में नाराजगी है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में कंफर्टेबल नहीं रहेगी। सरकार बनाने के लिए बहुमत की तो बात दूर है, मतलब अपनी प्रतिष्ठा बचाने लिए बहुत अधिक है। यह चुनाव ये हालांकि इस बात के लिए आप धन्यवाद देना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि कम से कम 3 चरण में उन्होंने चुनाव करा दिया। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का चुनाव 5 दिनों में हुआ था, 5 अलग अलग चरणों में। आप याद कीजिए इस साल के लोकसभा चुनाव को। तो ये कैसे आज ये इन्होंने साहस कर लिया कि हम 3 चरण में चुनाव करा लेंगे, 5-7 चरण में क्यों नहीं हुआ? तो ये तो उनको आप धन्यवाद दीजिए। और दूसरी स्थिति है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने के नाम पर आप महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा रहे हैं क्या? उसमें हम लोग आएंगे बाद में। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति में नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं से कंफर्टेबल है। पहला मेरा मानना यह है कि जो राज्य का दर्जा खत्म हुआ, इसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। दूसरी वजह मेरा मानना यह है कि 370 खत्म होने के लिए जो जनता का विश्वास आपको अर्जित करना चाहिए था, आपने अर्जित नहीं किया, और एक अलग तरह के नैरेटिव बनाने की आपने कोशिश की, उसकी नाराजगी है। जो नागरिक सुविधाओं से आपने वंचित रखा है सालों साल, जो इंटरनेट की वगैरह की सुविधाएं उसे आपने वंचित रखा है लंबे समय तक, उसकी नाराजगी लोगों के साथ है। जो अर्थव्यवस्था, मानव विकास का अलग इंडेक्स, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति जो गड़बड़ हुई है, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। सेब उत्पादक किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, वो आपकी तरफ से नहीं मिली है। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे मेरा अपना मानना है कि घाटी में और जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू एरिया में भी लोगों के मन में नाराजगी है। और इसका कारण मैं भी मानता हूं कि कठुआ जैसे इलाके में हिंसा का होना यह चिंताजनक है, या क्यों ये स्थिति बनती चली जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी को इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हरियाणा की बात अगर आप करते हैं तो हरियाणा को अगर आप लोकसभा के चुनाव ध्यान में रखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें हारी, जबकि 2014 और 2019 में 10 के 10 सीटें जीती। ये जो 5 सीटें जीती हैं उनमें भी कई दल बदलू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसमें लगभग 44 सीटों पर उसकी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जम्मू कश्मीर में कम हुआ, हरियाणा में कम हुआ है। इनका जो सहयोगी दल था एकमात्र जेजेपी, वह इनसे अलग हुआ। जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हुआ। परिणाम में हुआ कि अधिकांश लगभग सभी जाट उम्मीदवार इनके चुनाव हार गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। और जो ध्रुवीकरण की कोशिशें कर रही थी पार्टी बीजेपी, वह ध्रुवीकरण की कोशिशें इनकी सफल नहीं हो पाई। सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना करके जो इन्होंने अपना सामाजिक समीकरण विस्तारित करने का प्रयास किया था, वह भी सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो सामाजिक आधार था, जो सामाजिक जिस तरह के समीकरण तैयार किए थे बीजेपी ने, वो सामाजिक समीकरण इनका बिख रहा है। गवर्नेंस के नाम पर एक एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में। आंतरिक अंतर्विरोध की स्थिति भी है बीजेपी में। मनोहर लाल खट्टर को लेकर के जो नाराजगी लोगों की थी, उस नाराजगी को दूर करने का उन्होंने भले प्रयास किया उनको हटा करके, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। विनेश फोगाट जैसे जो मसले हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, वह लोगों के मन में बीजेपी को के प्रति लोगों की नाराजगी है। और अब तक के जो हालात हैं, इसके कोर्स करेक्शन की स्थिति में बीजेपी नहीं है। विनेश फोगाट के मामले को मेरा अपना मानना है कि जाट समुदाय में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया है, महिलाओं में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ जंतर मंतर से उनके आंदोलन से लेकर के और पेरिस के ओलंपिक तक जो व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उसकी अनदेखी की गई, और उपेक्षा के बरस आरोप लगने पर सरकार के द्वारा पैसे का बखान किया जाना, ये तमाम चीजें मेरा अपना मानना है कि लोगों से बातचीत करके भी लगता है कि इन चीजों का रिएक्शन है बीजेपी सरकार के प्रति। तो मैं बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल नहीं मानता। और इसके और यह अचानक नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गवर्नेंस है, उसके संगठन को चलाने का जो तौर तरीका है, एंटी इनकम्बेंसी में को रोकने के लिए जो कोर्स करेक्शन का अभाव है,
और दोनों ही राज्यों में संगठनात्मक कमजोरियां ये भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में दोनों ही राज्यों में राजनीतिक नुकसान की ओर दिखाई पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, है ना, तो वही है।